श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 24। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवे भी आध्यात्मिक होती है। तात्पर्य यहाँ इसका वर्णन किया जाता है या किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावना अमृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावना अमृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध ही से बनी हुई अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही संभव है और उसी के द्वारा किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में वर्णित है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता हवन होता तथा फल ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया तथा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब हम कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहते हैं तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता है हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल। यह सब पर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities, in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature. Purport: how activities in Krishna consciousness can lead one ultimately to the spiritual goal is described here. They are various.
there are various activities in Krishna consciousness, and all of them will be described in the following verses. But for the present, just the principle of Krishna consciousness is described, a conditioned soul, entangled in material contamination, is sure to act in the material atmosphere, and yet he has to get out of such an environment. The process by which the conditioned soul can get out of the material atmosphere. Krishna consciousness. For example, a patient who is suffering from a disorder of the bowels due to overindulgence in milk products is cured by another milk product, namely curd. The materially observed conditioned soul can be cured by Krishna consciousness. As set forth here in the Gita, this process is generally known as yajna or activities sacrifices, simply meant for the satisfaction of Vishnu or Krishna. The more the activities of the material world are performed in Krishna consciousness, or for Vishnu only, the more the atmosphere becomes spiritualized by complete absorption. The word Brahma means spiritual. The Lord is spiritual, and the rays of His transcendental bodies are called Brahma Jyoti. His spiritual effulgency, everything that exists is situated in that Brahma Jyoti, but when the Jyoti is covered by illusion, yani Maya, or sense gratification, it is called material. This material will can be removed at once by Krishna consciousness. Thus, the offering for the sake of Krishna consciousness, the consuming agent of such an offering or contribution, the process of consumptions, the contributor and the result are all combined together, Brahman or the absolute truth. The absolute truth covered by Maya is called matter. Matter, though whittled for the cause of the absolute truth against its spiritual quality. Krishna consciousness is the process of covering the illusory consciousness into Brahman or the Supreme. When the mind is fully absorbed in Krishna consciousness, it is said to be in samadhi or trance. Anything done in such transcendental consciousness is called yajna or sacrifice for the absolute. In that condition of spiritual consciousness, the contributor, the contribution, the consumptions, the performer or leader of the performance, and the result or ultimate gain, everything becomes one in the absolute, the supreme Brahman. That is the method of Krishna consciousness.